टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रसायन शास्त्र से संबंधित भौतिक रसायन चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर पदार्थ बना होता है वह तत्व कहलाता है। ठीक है। अगला, धातु होते हुए भी विद्युत का अच्छा कुचालक कौन लेड होता है। यानी धातु होते हुए भी विद्युत का अच्छा कुचालक लेड होता है। तीनों अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ जल है। यानी जल जो है पानी, वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाता है। यानी पदार्थ का ठोस, द्रव, गैस और चौथी जो अवस्था है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना था। यह शब्द कनाद ने कहा था। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह जो शब्द कहे थे वो कनाद कहे थे। परमाणुओं के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। यानी परमाणु का जो नाभिक का आकार होगा ना, वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु के प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। यानी परमाणु के प्रभावी जो त्रिज्या होगा ना, ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यानी परमाणु के जो नाभिक होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों याद कर लीजिए, कोई एक एग्जाम में आ ही जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन ने किया। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। आयनन क्षमता सबसे अधिक अल्फा किरणों की होती है। यानी अल्फा किरण जो होती है ना, सबसे अधिक आयनन क्षमता होता है। आयनन क्षमता जो होता है सबसे कम गामा किरण का होता है। आयनन क्षमता सबसे कम गामा किरण का होता है। ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होता है। यानी हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है? 3। O16, O17, O18, यानी सबके नीचे 8 ठीक है। समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम का होता है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व जो होता है वो पोलोनियम होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना, त्याग करने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनको अवकरण कहा जाता है। यानी त्याग कर रहे हैं तो ऑक्सीकरण, ग्रहण कर रहे हैं तो अवकरण। यानी त्याग यानी ऑक्सी, ग्रहण यानी अवकरण। ठीक है। नीले लिटमस पत्र को लाल जो करता है वो अम्ल है। नीले लिटमस पत्र को लाल जो करता है वो अम्ल कहलाता है। ठीक है। भस्म का स्वाद कड़वा होता है। भस्म जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। अम्लीय घोल का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से अधिक। अम्लीय घोल का मान
जो होता है वो 7 से हमेशा क्या होता है, कम होता है, अधिक नहीं, कम होना चाहिए। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। नींबू में अम्ल जो पाया जाता है वो साइट्रिक एसिड होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। जो लाल चींटी होती है ना, उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। यानी वाशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट है। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन 22.4 लीटर होता है। यानी एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो चांदी होता है। विद्युत का सबसे शुद्ध सुचालक जो होता है वो चांदी होता है। तो आज हमने भौतिक रसायन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।